एक सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज के स्वागत क्लास में हम लोग भगवान के विराट रूप के ऐश्वर्य के बारे में पढ़ते थे। ब्रह्मा जी नारद जी के साथ कल हमने भगवान के मुख के बारे में पढ़ा। ज्ञान हे कृष्णा परमात्मा जय श्री हे कृष्णा हे कृष्णा वासुदेवाय ओम नमो भगवते भगवान के हरे कृष्णा विराट प्रभु जी, आपकी आवाज रूप बहुत हल्की आ रही है और कट कट के आ रही है प्रभु जी। पता नहीं मुझे ही आ भगवान रही के है या सबको आ विराट रही रूप के शरीर के बारे में यस, अभी अब ठीक ब्रह्मा है। जी बताएंगे। उनके शरीर की ऊपरी सतह सभी वस्तुओं के सार एवं समस्त शुभ अवसरों की जन्म स्थली। उनकी त्वचा गतिशील वायु की भांति सभी प्रकार के स्पर्श का उद्गम तथा समस्त प्रकार के यज्ञों को संपन्न करने का स्थान है। तो भगवान का जो शरीर है, ऊपर का जो भाग है, वहीं से भगवान के शरीर से सारे शुभ अवसर, जितनी भी शुभ तिथियां हैं, शुभ अवसर है, तो सब जन्म ले। भगवान स्वयं मंगलमय है, सारे अवसर भगवान के शरीर से ज्ञात। भगवान की जो त्वचा है, स्किन अगर कहा जाए, तो उसी से स्पर्श, टच की फीलिंग भगवान से आती है। अगर आप किसी चीज को स्पर्श करते हैं, उसको फील करते हैं, ओके, तो ये भगवान से ही आता है। और समस्त प्रकार के यज्ञों को संपन्न करने का भी वो स्थान है। तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, वायु सारे लोगों का गतिशील तत्व है, अतएव इच्छित लोगों को जाने के जनन केंद्र है। ये यज्ञ उनके शरीर की ऊपरी सतह है और समस्त शुभ अवसरों के स्तंभ है। अगले श्लोक में कहते हैं, उनके शरीर के रोम समस्त प्रकार की वनस्पति के कारण, विशेष रूप से उन वृक्षों के जो यज्ञ की सामग्री अव्यय के रूप में काम आते हैं। उनके सिर तथा मुख के बाल बादलों के आकार हैं और उनके नाखून बिजली, पत्थरों तथा लोह ऐसबों के उत्तम फल हैं। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, भगवान के चमकदार नाखून बिजली उत्पन्न करते हैं और सारे बादल उनके सिर के बालों पर टिके रहते हैं। अतः भगवान के शरीर से जीवन की सभी प्रकार की आवश्यक वस्तुएं एकत्र की जाती हैं। इसलिए वेद इसकी पुष्टि करते हैं कि भगवान समस्त उत्तम वस्तुओं के कारण है। भगवान समस्त कारणों के परम कारण, तो सब कुछ भगवान के विराट रूप इस शरीर से, भगवान के रूप में सब वनस्पतियां उत्पन्न,
भगवान की भुजाएं बड़े बड़े देवताओं तथा जन सामान्य की रक्षा करने वाले अन्य नायकों के उत्तम स्थल है। तो जितने भी महारथी हैं, जितने भी राजा आए पराक्रमी, जिन्होंने रक्षा की प्रजा की, जन सामान्य की रक्षा की, ये सभी लोग, यहाँ तक कि जितने भी देवताएं हैं, ये सब भगवान की भुजाओं से उत्पन्न। श्रीमद् भागवत के इस महत्वपूर्ण श्लोक की भगवत गीता में निम्नलिखित प्रकार से पुष्टि की और व्याख्या की हुई है। यद विभूति मतलब सत्व श्रीमद् ऊर्जी तमेव वा तत्तत् जीवावदशत्वं मम तेजो दशम वंभवम् अथवा बहुनेतेन ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्यायं दम कृत्स्नम एकांशेन स्थितो जगत्। तमाम शक्तिशाली राजा, नेता, वैज्ञानिक, कलाकार, शिल्पी, अन्वेषक, पुरातत्वविद, उद्योगपति, राजनीतिज्ञ, अर्थशास्त्री, श्रेष्ठ व्यापारी तथा अनेक शक्तिशाली देव तथा ब्रह्मा, शिव, इंद्र, चंद्र, सूर्य, वरुण तथा मरुत जैसे देवता, जो अपने अपने पदों पर विश्व के कार्यों की देखरेख कर रहे हैं, सभी परमेश्वर के विभिन्न शक्तिशाली अंश हैं। परमेश्वर श्री कृष्ण उन समस्त जीवों के पिता हैं, जो अपनी अपनी इच्छाओं, आकांक्षाओं के अनुसार भिन्न भिन्न उच्च तथा निम्न पदों पर आसीन हैं। उनमें से कुछ, जैसा कि विशेष रूप से ऊपर कहा जा चुका है, भगवान की इच्छा अनुसार विशिष्ट शक्ति से संपन्न है। बुद्धिमान मनुष्य को यह निश्चित रूप से समझ लेना होगा कि जीव चाहे कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो, न तो पूर्ण होता है न स्वतंत्र। सारे प्राणियों को इस श्लोक में लिखे अनुसार अपनी विशिष्ट शक्ति का मूल उद्गम स्वीकार करना चाहिए। यदि वे इसके अनुसार कर्म करते हैं तो वे अपने अपने वृत्तिपरक कर्मों को करने मात्र से जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। और यह सिद्धि है शाश्वत जीवन, पूर्ण ज्ञान तथा क्षय आशीष। जब तक विश्व के शक्तिशाली व्यक्ति अपनी अपनी शक्तियों के उद्गम को अर्थात भगवान को स्वीकार नहीं करते, तब तक माया के सारे कार्यकलाप चलते रहते। माया के कार्य ऐसे होते हैं कि शक्तिशाली व्यक्ति नामक भौतिक शक्ति द्वारा दिग्भ्रमित होकर अपने को इस विश्व में सर्वोसर्वा मान बैठता है और ईश चेतना का विकास नहीं करता। फलस्वरूप संसार में मिथ्या अहंकार भाव में मैं तथा मेरा का प्राधान्य हो गया है और अस्तित्व के लिए मानव समाज में कठिन स्पर्धा चल रही है। अतः बुद्धिमान वर्ग के लोगों को चाहिए कि भगवान को समस्त शक्तियों का चरम क्रोध स्वीकार करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उनको सम्मान प्रदर्शित करें। भगवान को प्रत्येक वस्तु का परम स्वामी स्वीकार कर लेने से मनुष्य को जीवन की सर्वोच्च सिद्धि मिल सकती है, क्योंकि वे वास्तव में ऐसे ही। समाज की दृष्टि में मनुष्य को चाहिए, मनुष्य का चाहे जो भी स्थान हो, समाज की दृष्टि में मनुष्य का चाहे जो भी स्थान हो, किंतु यदि वह भगवान से प्रेम भाव का आदान प्रदान करने का एक प्रयत्न करता है और भगवान के आशीर्वादों से तुष्ट रहता है, उसे सर्वाधिक मानसिक शांति का अनुभव होता है, जिसके लिए वह जन्म जन्मांतर से लालायित रहता है। मानसिक शांति तभी प्राप्त की जा सकती है जब मन भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में स्थित हो। भगवान के अंशों को भगवान की सेवा करने की विशिष्ट शक्ति प्रदत्त है,
ठीक उसी तरह जिस तरह श्रेष्ठ व्यापारी के पुत्रों को प्रशासन की विशिष्ट शक्ति प्राप्त रहती है। आज्ञाकारी पुत्र कभी भी अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध कार्य नहीं करता, अतः वह परिवार के अध्यक्ष तथा पिता की सहमति से अत्यंत शांतिपूर्ण जीवन बिताता है। इसी प्रकार क्योंकि भगवान पिता है, अतः सारे जीवों को आज्ञाकारी पुत्र की भांति अपना कर्तव्य रूपेण और संतोषजनक तरीके से निभाना चाहिए और पिता की इच्छा पूरी करनी चाहिए। इस प्रवृत्ति से ही मानव समाज में तुरंत शांति तथा सफलता आ सकेगी। तो जो भी कार्य करने की शक्ति हमें है तो भगवान से आती है। तो यदि हम भगवान के दिए हुए आदेशों के अनुसार कर्म करते हैं तो हमको इसी मनुष्य जीवन में सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। कौन सी सिद्धि? सर्वोच्च सिद्धि। यहाँ पर दूसरी कोई सिद्धि की बात नहीं है कि हम किसी को हिप्नोटाइज कर देंगे, हम पानी में चल पाएंगे, हम अपने आप को एक्सपैंड कर लेंगे, अपने आप को छोटा बना लेंगे। जो 9 सिद्धियां जो हनुमान जी के पास है वैसी सिद्धियां नहीं। वो सिद्धियां हनुमान जी के पास भगवान की सेवा करने के लिए। तो हम भी अगर भगवान की सेवा करते हैं तो सारी सिद्धियां हमको भी मिल जाएंगी, लेकिन साथ ही साथ सर्वोच्च सिद्धि मिलेगी, वो है शाश्वत जीवन, सच्चित आनंद। सत मतलब शाश्वत, परमानेंट, असत मतलब टेम्पोररी। तो हमको शाश्वत जीवन मिलेगा। कैसा जीवन? ये भौतिक शरीर वाला जीवन जहाँ पर जन्म और मृत्यु रहेगा, ये जीवन। शाश्वत जीवन भगवत धाम में भगवान के साथ रहेंगे। पूर्ण ज्ञान, चित्त मतलब पूर्ण ज्ञान, आपको सारा ज्ञान मिल जाएगा। ज्ञान क्या है? भगवान सब चीज के स्वामी है और हम भगवान के दास हैं, ये पूर्ण ज्ञान। और अक्षय आशीष, आनंद, हमेशा हम आनंद में रहेंगे, कोई दुख ही नहीं होगा। अक्षय, कभी हमारा आनंद जो है खत्म नहीं होगा, अक्षय रहेगा, ना कभी ना खत्म होने वाला। जैसे हम जानते हैं द्रौपदी का अक्षय पात्र था, जितना भी वो बनाएगी उसमें कभी खत्म नहीं होगा पात्र। जब तक द्रौपदी स्वयं नहीं खाती तब तक कभी खत्म नहीं, अक्षय कभी ना खत्म होने। तो ऐसा आनंद हमको मिलेगा जो कभी खत्म नहीं होगा, जिसका कोई आनंद। तो हम स्वतंत्र नहीं है, हमको ये याद रखना है, स्वतंत्र नहीं। जो भी कुछ है भगवान के द्वारा। तो हमारा ये फर्ज है भगवान के लिए सब कुछ। परम पिता, कोई व्यक्ति अगर अपने पिता का आज्ञा पालन करता है तो वो सहमति, पिता की सहमति से वो हमेशा सुखी रहेगी। पिता कृष्ण तो परम पिता है, उनकी आज्ञा अगर हम पालन करें तो हम भी हमेशा सुखी। ये भगवान के ऊपरी भाग का हमने पढ़ा। भगवान के अगले जब ऊर्ध्व, अधो तथा स्वर्ग लोकों के एवं हमें जो भी चाहिए उसके आश्रय हैं। उनके चरण कमल सभी प्रकार के भय के लिए सुरक्षा का काम करते हैं। तो भगवान के शरीर से ही सारे स्वर्ग लोक तथा निम्न लोक सब कुछ उत्पन्न होते हैं और भगवान के चरण, चरण कमल जो है वो सभी प्रकार के भय के लिए सुरक्षा का काम करते हैं। भगवान इसे कहते हैं, भगवान के चरणों का आश्रय लेंगे
हम सभी प्रकार के भय से, सभी प्रकार के कष्ट से होते हैं। कोई तात्पर्य इसका पढ़ लेगा? मैं पढ़ू प्रभु जी? हाँ पढ़। अ, सभी प्रकार के भय से पूर्ण सुरक्षा के लिए तथा जीवन की हमारी जितनी आवश्यकताएं हैं उनके लिए हमको न केवल इस लोक में अपितु ऊर्ध्व, अधो तथा स्वर्ग लोक में भी श्री भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करनी चाहिए। श्री भगवान के चरण कमलों पर इस पूर्ण निर्भरता को भी शुद्ध भक्तिमय सेवा कहते हैं। और इस श्लोक में इसका प्रत्यक्ष संकेत किया गया है। इसके विषय में न तो कोई संदेह होना चाहिए, न किसी को किसी अन्य देवता की शरण ग्रहण करने के लिए उन्मुख होना चाहिए, क्योंकि वे सब श्री भगवान पर ही आश्रित हैं। श्री भगवान के अतिरिक्त प्रत्येक व्यक्ति श्री भगवान की दया पर आश्रित है, यहाँ तक कि सर्वव्यापी परमात्मा श्री भगवान के परम स्वरूप पर आश्रित है। हरे कृष्ण। कितने सुंदर तरीके से यहाँ बताया गया है कैसे सब कुछ भगवान पर आश्रित है। यहाँ तक कि परमात्मा, जो भगवान, जो हमारे हृदय में जो परमात्मा है, सर्वव्यापी परमात्मा है, सभी अणु परमाणु के अंदर भी स्थित है, वे भी भगवान के परम स्वरूप पर आश्रित है। भगवान के जननांगों से जल, वीर्य, सृष्टि, वर्षा तथा प्रजापतियों का जन्म। उनके जननांग उस आनंद के कारण स्वरूप है जिससे जनन के कष्ट का प्रतिकार किया जा सकता है। तो इसका तात्पर्य तो पढ़ लेगा। पढ़ो प्रभु। जननांग तथा जनन का शुभ पारिवारिक भार के कष्टों के संतुलित करता रहता है। यदि भगवत कृपा से जननांग के ऊपर एक आनंद प्रदायक वस्तु का अब आवरण न हो, न जनन क्रिया बंद हो जाए, ये वस्तु इतना प्रखर आनंद प्रदान करती है कि इससे पारिवारिक भार का कष्ट भूल जाता है। पुरुष इस आनंददायक वस्तु से इतना मोहित हो जाता है कि वह एक ही संतान के जन्म देकर संतुष्ट नहीं होता, अपितु संतानों की संख्या बढ़ाता जाता है और इस आनंददायक वस्तु के कारण ही उनके पालन पोषण में कठिनाई, कठोर की झंझट अपने सिर पर ले लेता है। किंतु ये आनंददायक वस्तु मिथ्या नहीं होती, क्योंकि ये भगवान के दिव्य शरीर से निकलती है। दूसरे शब्द में आनंद प्रदायक वस्तु वास्तविकता है, लेकिन भौतिक संसर्ग के कारण इसके भौतिक कलमश ग्रहण कर लिया है। भौतिक जगत में भौतिक संसर्ग के कारण विषय जीवन अनेकों दुखों के कारण बनाता है। अतः भौतिक जगत के में ऐसे जीवन की आवश्यकता से अधिक प्रस्ताहन नहीं देना चाहिए। भौतिक जगत में ही संतान उत्पन्न करने की आवश्यकता है, लेकिन संतान उत्पत्ति का कार्य आत्मिक मूल्य का पूर्ण रूप उत्तरदायित्व निभाते हुए करना होगा। जीवन में अत्यधिक मूल्यों के भौतिक जगत के मानव रूप में साकार बनाया जा सकता है और मनुष्य को आत्माधिक मूल्यों के प्रसंग में ही परिवार नियोजन करना चाहिए, अन्यथा नहीं। संतति निरोधक के उपयोग के द्वारा परिवार नियोजन अत्यंत घृणित है और भौतिक संदूषण का अत्यंत स्थूल रूप है। जो भौतिकतावादी इन उपायों के उपयोग करते हैं, वो कृत्रिम विधियों द्वारा जननांग के ऊपर आवरण की आनंद शक्ति द्वारा पूरा उपयोग करना चाहते हैं और इसके अत्यधिक महत्व की नहीं जानते और अत्यधिक मूल्यों का ज्ञान किए बिना कम बुद्धिमान व्यक्ति जननांगों के उपयोग केवल भौतिक इंद्रिय आनंद के लिए करना चाहता है।
हरे कृष्ण। ठीक। तो यहाँ पर कहा गया है कि भगवान के जन्म नामों से सब कुछ उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न? तो जल, वीर्य, सृष्टि, वर्षा, प्रजापति का जन्म होता है। तो जन्म नाम आनंद का कारण है, आनंददायक वस्तु आनंद का कारण है, परंतु भौतिक जगत में हम इसे इंद्र तृप्ति के लिए करते हैं। संतान उत्पत्ति होती है, परंतु संतान उत्पत्ति करने के बाद हम भूल जाते हैं कि वो संतान उत्पत्ति करने का मकसद क्या है, और फिर हम संतान के पालन पोषण में मेहनत करने लगते हैं और अपने जीवन के असली कर्तव्य को भूल जाते हैं। एक संतान, दो संतान, तीन संतान, कहीं कहीं पर होते हैं कि भाई जिनको लड़कियां हैं उनको एक बेटा चाहिए होता है, तो संतान उत्पन्न किए जाते हैं। कहीं कहीं पर मैंने अभी तो उल्टा होता है, किसी के पास 2-3 पुत्र हैं, उनको पुत्री चाहिए, कन्या चाहिए, तो वो भी उत्पन्न करते रहते हैं। तो ये लक्ष्य नहीं है जीवन का, क्योंकि पुत्र हो या पुत्री हो, अल्टीमेटली वो भी भगवान का अंश है। हम उसे अपना मान बैठते हैं, अपने लिए संतान की उत्पत्ति, परंतु वो तो शरीर उत्पन्न होता है केवल, आत्मा तो भगवान का अंश है, तो हमारा अंश नहीं है। तो ये हमेशा याद रखना पड़ेगा कि अगर जो हम संतान उत्पत्ति करते हैं वो किस लिए, उसका मकसद क्या है। जो परिवार नियोजन की जो योजनाएं बनाते हैं, बर्थ कंट्रोल योजनाएं बनाते हैं, वो भी सही नहीं है। मनुष्य को इतना ज्ञान होना चाहिए कि उसे पता होना चाहिए कि संतान उत्पत्ति करने का कारण क्या है, आध्यात्मिक कैसे हो, इसके ऊपर ज्ञान होना। ये श्लोक में बताते हैं, हे नारद, भगवान के विराट रूप का गुदा द्वार मृत्यु के नियामक देव मित्र का धाम है, प्याज 1 किलो लिया, और भगवान की बड़ी आंत का छोड़ ईर्षा, दुर्भाग्य, मृत्यु, नरक आदि का स्थान माना जाता है। तो भगवान के गुदा द्वार बारे में भी यहाँ पर मृत्यु का नियामक है। भगवान की पीठ समस्त प्रकार की उद्विग्नता तथा अज्ञान एवं अनैतिकता का स्थान है। उनकी नसों से नदियां तथा नाले प्रभावित होते हैं और उनकी हड्डियों पर बड़े बड़े पहाड़ बने हैं। तो भगवान की पीठ उद्विग्नता, अज्ञान, एंजाइटी और अज्ञानता का एवं अनैतिकता, छल, कपट, ये सब का स्थान भगवान की पीठ से उत्पन्न होता है। तो इसलिए कहा जाता है हमेशा ना भगवान के सामने रहना, भगवान के सामने रहकर भगवान की सेवा करनी चाहिए। जैसे ही हम भगवान के पीछे चले जाएंगे, मतलब सेवा छोड़ देंगे, भगवान के पीछे चले जाएंगे, माया जकड़ लेगी और हम फिर सारे गलत कार्यों में लिप्त हो जाएंगे, इंद्र तृप्ति में लग जाएंगे। तो हमेशा भगवान के सामने रहना चाहिए, तो हम हमेशा ज्ञान में रहेंगे। तो जितनी नदियां भगवान के नसों से आती प्रवाहित होती और जितने पहाड़ है भगवान की हड्डियों से, भगवान का निराकार स्वरूप, ये तो साकार हो गया, अब निराकार के बारे में पढ़ते हैं। भगवान का निराकार स्वरूप महासागरों का धाम है और उनका उदर भौतिक दृष्टि से विनष्ट
जीवों का आश्रय है। उनका हृदय जीवों की सूक्ष्म भौतिक शरीरों का धाम है। बुद्धिमान लोग इसे इस प्रकार से जानते हैं। भगवान का उदर भी आश्रय है। जो भौतिक दृष्टि से विरक्त हो गए वो आश्रय है भगवान का उदर। और हृदय जो है वो सूक्ष्म शरीर वहां से उत्पन्न होता है। तथापि उस महापुरुष की चेतना धार्मिक सिद्धांतों का मेरा तुम्हारा तथा चारों को मानो सनक सनातन सनत कुमार तथा सनंदन का निवास स्थान है। यही चेतना सत्य तथा दिव्य ज्ञान का वास स्थान है। तो भगवान की जो चेतना है, इस महापुरुष की, इस विराट रूप की जो चेतना है, वह सारे धार्मिक सिद्धांतों का निवास स्थान है। सत्य, जो भी सत्य है, जो भी दिव्य है, ये सारा निवास स्थान भगवान की चेतना में है। हरे कृष्णा। हम यहीं तक ही रखते हैं। बहुत सुंदर यहाँ पर हमने वर्णन सुना भगवान के इस विराट शरीर, विराट रूप शरीर। किसी को कोई प्रश्न हो पूछ सकते हैं। कोई प्रश्न है किसी को? हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यस माता जी बोलिए। प्रभु जी, मैं बोल रही थी जैसे हम लोगों को भागवतम पढ़ाया जाता है, वो तो आप मतलब की डिटेल में पढ़ा रहे हैं और हमें बता रहे हैं डिटेल में। और हम लोग को अब पता चल रहा है कि विराट रूप में मतलब कि इतना कुछ उनका डिटेल में बताया गया है। लेकिन जब भागवतम होती है, चाहे हम लोग कहीं भी सुनते हैं या श्रवण करते हैं, तो उसमें प्रभु जी सिर्फ मेन मेन कोर्स श्रवण किया जाता है, उसमें और कुछ नहीं होता। क्योंकि इनका विराट रूप में डिटेल में नहीं बताया जाता इतना है। ऐसा क्यों है प्रभु जी? ये तो बताना चाहिए, ये तो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। भागवतम में एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, भागवतम में ना 7 दिन का भागवत होता है, भागवत सप्ताह। और जो जीव है ना, आप देखेंगे भागवत सप्ताह में जो लोग जाते हैं, वो लोगों में इतना कैपेसिटी नहीं है कि वो लोग 24 घंटा श्रवण कर सकते। 2-3 घंटा श्रवण करते हैं, उसमें से कितना को नींद आती है, कितने के शरीर स्थापित, कलयुग का शरीर है, तो ज्यादा देर बैठेंगे तो पीठ अकड़ जाएगी, पैर सुन हो जाते हैं, ध्यान भटकता है। इसीलिए भागवत को रोमांचक बनाने के लिए लोग इधर उधर के चुटकुले उसमें डालते हैं, गाने डालते हैं, गीत डालते हैं, चुटकुले डालते हैं, और कुछ कुछ टॉपिक्स को ही कवर करते हैं, सब टॉपिक्स को कवर नहीं करते। ये हम लोग जिस डिटेल में पढ़ रहे हैं, तो ये डिटेल में पढ़ेंगे, इस डिटेल में तो हमको 3-4 साल लग जाएगा भागवतम कंप्लीट करने। 3-4 साल किसके पास है? तो 7 दिन में सब कुछ कंप्लीट करना है, और 3.5 दिन में कृष्ण का जन्म हो जाता है। तो लोगों का श्रवण करने का कैपेसिटी, लोगों की समझने की कैपेसिटी, उसके ऊपर बहुत कुछ निर्धारित हो जाता है। लोग क्या सुनना पसंद करते हैं। तो अभी मॉडर्न डे में जो भागवतम होता है, जहाँ अलग अलग देश के भागवतम होता है, तो ज्यादातर उसमें देखेंगे भौतिक कार्यों के ऊपर में चर्चा होती है, भौतिक जीवन के ऊपर में चर्चा, आध्यात्मिक को उतना ध्यान नहीं दिया जाता क्योंकि लोगों को उसमें इंटरेस्ट नहीं। परंतु कहीं कहीं पर भागवतम ऐसा होता है जहाँ पर मैंने सुना है बहुत सीरियस वे में भागवतम
डिस्कशन होता है, वहां पर लोग 64 माला जप करते हैं, 64 राउंड चांटिंग करने वाले लोग होते हैं। उधर 8-8 घंटा 10-10 घंटा केवल भागवत श्रवण होता है और कुछ नहीं होता उधर, और कोई कार्य नहीं है। लोग शाम को 6 बजे सो जाते हैं, 7 बजे सो जाते हैं, रात को 1 बजे उठते हैं, रात को 1 बजे से लेकर सुबह तक 6-7 बजे तक 64 माला जप करते हैं। उसके बाद 8 बजे प्रसाद पाके भागवत श्रवण करने बैठते हैं। 8 बजे से लेकर कंटिन्यू 12-1 बजे तक भागवत श्रवण होता है, फिर प्रसाद पाते हैं, फिर दोबारा वापस से बैठ जाते हैं श्रवण करने। मतलब वो लोग ब्रेक नहीं लेते हैं ज्यादा, क्योंकि वो लोग शाम को 6 बजे सो जाते हैं, तो दिन भर वो लोग भागवत श्रवण। तो जब ऐसी जगह में जहाँ चर्चा होती है, ये सब डिटेल्स में पढ़ाई जाती है, लोग अध्ययन करते हैं। तो हमको डिपेंड करता है कि हम किसके मुख से, किस मूड से, किस जगह पे भागवत श्रवण करें। ठीक है माता जी? जी प्रभु जी, ये तो मतलब सत्य है। ये आज की भौतिक जगत में ये सब सुनने के लिए किसी के पास टाइम ही नहीं है, और उनके पास ये भौतिक शरीर है, तो वो भी सही बात है कि वो डिपेंड करता है कि कौन कैसा माइंड लेके बैठता है। हरे कृष्णा। और किसी को पूछना है? मैसेज करता हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय जय कृष्ण भगवान की जय। हरे कृष्ण।